लगभग 11 पुराण हमने लोड करके दो दो बार इसको सुन भी लिया है, और बाकी के 7 पुराण रह गए थे वो भी हमने हाल फिलहाल में लोड किया है और उसको भी हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ तो भाइयों, हम आप लोगों को ये पुराण के कथा जो सुनाता हूँ, ये कथा हम कहाँ से लाते हैं? ये पुराण के ऊपर जो भी हमने हमने तो यूट्यूब में धार्मिक चैनल बनाया है, उस चैनल का नाम दिया है धार्मिक। हम धार्मिक कथा ही इसमें बताएंगे। 18 पुराण में जो कथा बताया हुआ है वही कथा हम इस पुराण में इस वीडियो में सुनाते हैं आप लोगों को। भगवान की लीला के बारे में जो 18 पुराण में बताया हुआ है वही कथा हम इस वीडियो में आपको सुनाते हैं। कोई भी वीडियो में ऐसे कोई एक दो वीडियो मिलेगा जो हमारे पर्सनल लाइफ पे हमारे जीवन के ऊपर आपको मिल जाएगा, मगर ज्यादातर कथा हमारे धार्मिक पुराण के आधार पर ही होता है। तो ये कथा हम लाते कहाँ से है? हम तो अभी सऊदी में है, सऊदी में कोई पुराण लेके हम नहीं आए हैं। सऊदी में हम कोई पुराण लेके नहीं आए हैं, और कहते हैं कि पुराण के बारे में 100% जानकारी हासिल करने के लिए आपको पुराण ही पढ़ना पड़ेगा। बिना पुराण पढ़े आपको पुराण की जानकारी नहीं हो सकता है। लेकिन एक इसका दूसरा उपाय भी है। आजकल के मोबाइल में कथा, आजकल मोबाइल में तो हर घर में मोबाइल होता है और मोबाइल में कथा आता है, तो कथा सुन के भी आप पुराण के बारे में जान सकते हो। लेकिन कथा सुन के भी आपको पुराण के बारे में 100% जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल के कथावाचक लोग जो होते हैं पुराण का कथा अगर करते करते तो है, जैसे मद भागवत कथा हुआ, रामायण कथा हुआ, 9 दिन का रामायण कथा 9 दिन का होता है, मद भागवत कथा 1 हफ्ता का होता है। ये कथावाचक लोग बहुत बहुत महंगी महंगी फीस लेकर कथा करते हैं। लेकिन इसमें बड़े अफसोस की बात है कि महात्मा लोग कथा करते हैं तो पुराण के मुख्य मुख्य कोई कोई कथा आपको छोटा छोटा कथा उठा के आपको सुना देंगे, और पुराण वहां रखे रहते हैं, उल्टा के पन्ना उल्टाते रहेंगे, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक पढ़ के आपको नहीं बताएंगे। कोई भी पुराण के कथा का मतलब होता है पुराण को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ के खत्म करना, लेकिन आजकल के जमाने में यह संभव भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। महात्मा लोग ऐसा करते ही नहीं है। तो कथा में तो शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी पूरे पूरे पुराण करके बताया नहीं जाता है। तो इस कथा के माध्यम से भी ग्रंथ के बारे में, किसी पुराण के बारे में अगर जानना हो तो 100% पूरी पूरी जानकारी नहीं मिलेगा, तो इस माध्यम से भी नहीं हो सकता है। तो पुराण के बारे में जानने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता हमको मिल गया, बहुत ही शॉर्टकट, लेकिन ये इतना शॉर्टकट नहीं है, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है, उसमें भी लगना पड़ता है। वो रास्ता क्या है? एक व्यक्ति है जिनका सिर्फ हम नाम जानते हैं, उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, वो कहाँ के हम नहीं जानते। जहाँ के भी है वो खुश रहे, उनके बाल बच्चे खुश रहे। एक व्यक्ति है जिनका नाम अशोक चौहान है, वो कहाँ के रहने वाले हम नहीं जानते। अशोक चौहान जी ने 18 पुराण, सभी पुराणों को, सभी उपनिषदों को, सभी वेद को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा पूरा पुराण के पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बना के अपलोड किया है। सभी पुराण को, सभी उपनिषद को, सभी ग्रंथ को पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ के, सभी गीता प्रेस गोरखपुर के बुक को उन्होंने पढ़ के यूट्यूब पर चैनल बना के अपलोड किया है। अगर आपको भी उनका अपलोड किया हुआ पुराण सुनना होगा तो यूट्यूब पर जाके लिखिएगा, किसी पुराण को आपको सुनना होगा तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा मद भागवत पुराण ऑल पार्ट बाय अशोक चौहान, ऐसे लिखिएगा तो उस पर आएगा उसका लिखा हुआ हो पूरा यूट्यूब चैनल। हम महात्मा अशोक चौहान जी का वीडियो का स्क्रीनशॉट हम इसमें लगा देता हूं। हम थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, नहीं बोलेंगे, आप लोग थोड़ी देर ये स्क्रीनशॉट का ऑडियो सुनिए, यही पुराण हम बराबर सुनते रहते हैं। भारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, भ्रमण, इस प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के वीरों में मुसल युद्ध होने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के पश्चात पांडवों ने क्या किया? हाँ तो मित्रों, आप लोगों ने सुना ना, ये महात्मा अशोक चौहान इनका नाम है। ये कहाँ के रहने वाले हैं हम इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये सभी 18 पुराण, सभी उपनिषद और वेद के बारे में तो पता नहीं है, वेद रखा है कि नहीं, लेकिन सब 18 पुराण, सभी उपनिषद इन्होंने पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर हाला हुआ है। इनका चैनल का नाम अशोक चौहान है। इनका नाम आप लिखिएगा, जो पुराण आपको सुनना है उस पुराण का नाम, जैसे कि वाल्मीकि रामायण आपको सुनना है तो वाल्मीकि रामायण ऑल पार्ट बाय अशोक चौहान ऐसे लिखिएगा तो इसका चैनल आ जाएगा। वहां से लोड करके आप पूरे पूरे पुराण को सुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने वाला है, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। वो जो महात्मा अशोक चौहान जी है वो पूरे पूरे पुराण को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके सभी पुराणों के बारे में ऑडियो पूरे पूरे ऑडियो रिकॉर्ड पूरे पूरे ग्रंथ का, कहीं से कटिंग नहीं हुआ है, पूरे पूरे ग्रंथ का पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब पर डाला। ये जो आप स्क्रीन पर जो
वीडियो का छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा हुआ देख रहे हो ना, सिर्फ इसमें इसका फोटो लगा है, कोई एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं है। तो इसी ऑडियो से, इसी महात्मा अशोक चौहान जी के रिकॉर्ड किए हुए पुराण के ऑडियो से हमको ये जानकारी मिलती है। लगभग 11 पुराण हमने लोड करके दो बार इसको सुन भी लिया है, और बाकी के 7 पुराण रह गए थे, वो भी हमने हाल फिलहाल में लोड किया है और उसको भी हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही से हमें देखिए, हमारे कान में हमेशा ब्लूटूथ लगा रहता है और हमेशा इस पुराण को हम सुनते, रोज के 1-2 घंटा, हर एक पार्ट 1 घंटा का है। महात्मा अशोक चौहान जी ने जो बनाया है, वाल्मीकि रामायण 1-1 घंटा का 84 भाग है, महाभारत 1-1 घंटा का 126 भाग है, मद भागवत पुराण 1-1 घंटा का 70 भाग है। तो 11 पुराण तो हमने बहुत 4-5 साल पहले लोड करके 2-2 बार लगभग इसको सुन भी लिया, और सुनने के बाद में बराबर सुनते रहते हैं। और जो 7 पुराण रह गया था उसको हाल फिलहाल में हमने लोड किया है और उसको भी हम सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यदि पुराण के बारे में जानना होगा, सुनना होगा, अगर पुराण में रुचि है, पुराण की जानकारी चाहिए होगा, तो यूट्यूब से लोड करके हम उस महात्मा जी की स्क्रीनशॉट इसमें लगा देते हैं। आप उसको देखे, उसमें लिखिएगा यूट्यूब में जाके, उसमें यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, यदि किसी पुराण को आपको सुनना है तो उस पुराण का नाम, जैसे वाल्मीकि रामायण आपको सुनना है तो वाल्मीकि रामायण ऑल पार्ट बाय अशोक चौहान इतना लिख दीजिएगा तो उसका चैनल आ जाएगा। फिर आप वहां से जिस पुराण को आपको सुनना होगा उस पुराण को लोड करके सुन सकते हैं। हमने तो यहीं से जाना है भाई, हम पुराण खरीद के घर में रखे तो हैं भोला बाबा की कृपा से, लेकिन हमको अभी परदेसी जीवन जीने से छुट्टी नहीं मिला है। हम हमेशा बाहर में ही रहता हूँ, जब बाहर में रहेंगे तो पुराण कब पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं पेन ड्राइव में उस पुराण को लेके जाते हैं, और घर में भी हमारा रखा हुआ है, और जहाँ भी रहते हैं मोबाइल में कॉपी करके बराबर कान में ब्लूटूथ लगा के सुनते रहते हैं। 1 या 2 घंटा 3 घंटा हर रोज उसको सुनते ही सुनते हैं, ये अनिवार्य है। हालांकि हम तो मूर्ख आदमी है, मोटी बुद्धि का आदमी है, हमको उतना याद नहीं रहता है, लेकिन हम बराबर सुनते रहते हैं। नया नया जो कथा सुनते हैं वो इसमें हम वीडियो में बना के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अभी घर में होते तो, हमारे घर में थे तो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था। अब घर में यूट्यूब चैनल है तो हम अभी घर में नहीं है। घर में होते तो कुरान में पढ़ के शायद साक्षात लाइव रिकॉर्ड करके हम आपको दिखाते। ये बात है दोस्तों। वो महात्मा अशोक चौहान जी कहाँ के हम नहीं जानते हो, जहाँ के भी हो वो खुश रहे, बहुत अच्छे, भगवान की कृपा से खुश रहे, उनका बाल बच्चा खुश रहे, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं। उनके वजह से तो समझिए एक नया जीवन हमको मिला है। ये महात्मा अशोक चौहान जी का पुराण का ऑडियो पुराण ऑडियो के रूप में हमारे पास आने की वजह से हमको एक नया जीवन मिल गया है। नहीं तो हम तो पहले बहुत परेशान रहा करता था। और इसमें हमारे गुरु बम बाबा जो है उनका बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। उन्हीं को हमारे गुरु बम बाबा ने जब जब अपने शिष्य के रूप में हमको अपनाया था और हमारे सर पे हाथ रख के कह दिया था कि जाओ चला, अब तुम्हारा जीवन सब कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद ही महात्मा अशोक चौहान जी के पुराण का ऑडियो हमको मिला। तो यही बात है दोस्तों, इसी के माध्यम से हमने जाना है, लेकिन इसमें मेहनत लगता है। ये पुराण का ऑडियो पढ़ के रिकॉर्ड किया हुआ तो है, लेकिन बराबर सुनना पड़ता है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हम बता दूं, जब हमने इसको सुनना शुरू किया था तो हम अंदर, हमारा जो मन है ना वो स्वीकार नहीं करता था कि इसको तुम सुनो, कहता था इसको नहीं सुनो, इसको सुनने से तुम्हारा भला नहीं होगा। लेकिन हम जानते थे ये तो पुराण का ऑडियो है, ये सुनने से हमारा भला ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। आपको हम बता दूं दोस्तों, बचपन से ही जब टीवी सीरियल में रामायण देखने जाते थे तो रामायण में पूरा कथा दिखाता नहीं है, आधा अधूरा कथा दिखाते हैं। कि लोग कहते थे कि भगवान श्री राम के पूरे पूरे चरित्र के बारे में अगर जानना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो। तो वाल्मीकि रामायण तो हमारे घर में था नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं थे खरीदने के लिए, तो वाल्मीकि रामायण लाएंगे कहाँ से। तो ये उसमें लोग टीवी सीरियल में जब टीवी देखने जाते थे तो बचपन से एक लालसा लगी रहती थी कि पुराण में क्या लिखा है, हकीकत हमको जानना चाहिए, पुराण में क्या लिखा है। 2018 में उन्होंने चैनल बनाया है महात्मा अशोक चौहान जी ने। 2021 में हमारे पिताजी परलोक सिधार गए, उसके बाद में हमारे गुरु बम बम ने अपने अपने शिष्य के रूप में हमको स्वीकार किया। आज वो धरती पर नहीं है, परलोक सिधार गए हैं। उसके बाद में हमको मोबाइल में एक दिन मिला था वाल्मीकि रामायण का 1 घंटा का ऑडियो, जिसमें महात्मा अशोक चौहान जी का नाम लिखा था, फोटो लगा था। फिर हमने उसको सुनने के लिए उस पर टाइप किया। ये इसलिए टाइप किया कि बचपन से हमको इच्छा लगी रहती थी कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है भगवान श्री राम के हकीकत चरित्र के बारे में, क्योंकि टीवी सीरियल में तो हकीकत चरित्र दिखाता नहीं है। तो उसको जब हमने सुनने के लिए टाइप किया तो उसमें और भी पार्ट आ गया उनका, तो वो सारे पार्ट को हमने लोड किया सुनने के लिए, तो उसमें भागवत पुराण का भी ऑडियो आ गया। ऐसे करके धीरे धीरे और दूसरा पुराण भी आता गया, हम उसको लोड करते गए। लगभग 11 पुराण हमने लोड किया और अभी 5-6 साल हो गए, 2-2 बार हमने सभी को सुन भी लिया है। बाकी का 7 पुराण रह गया था, वो हाल फिलहाल में हमने लोड किया है।
वो भी हम सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, और वहीं से हमको जानकारी मिलता है। नहीं तो जब तक पुराण के बारे में जानने के लिए पुराण पढ़िएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। 18 पुराण है, 18 पुराण के पढ़ के यदि जानकारी हासिल करने का कोशिश कीजिएगा तो एक पुराण को पढ़ने में कम से कम 1 वर्ष या 6 महीना लगेगा। तो अभी 44 वर्ष हमारा उम्र समाप्त हो गया है, 44 वर्ष चल रहा है, 45वां वर्ष आ जाएगा थोड़े दिनों में। तो अब 44 वर्ष चल रहे हैं, 18 पुराण को यदि आज से पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक वर्ष हर पुराण में लगेगा, तब तो हमको लगता है कि उम्र समाप्त होते होते उम्र समाप्त होने लगेगा। ये पुराण पढ़ के जानकारी हासिल करना ये सब पूरे नहीं होगा। तो इसीलिए हमको ये शॉर्टकट रास्ता बाबा भोलेनाथ की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से मिल गया है। हम इसको बराबर सुनते रहते हैं और घर में होते हैं तो पुराण को भी देखते हैं, जब जिस कथा का जरूरत पड़ता है। नहीं देखते ऐसा बात नहीं है, पुराण को भी देखते हैं, लेकिन हम बराबर सुनते रहते हैं। पूरा वर्ड टू वर्ड गीता प्रेस, आप इस स्क्रीनशॉट में वो देखे होइएगा, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर का बुक का छाप लगा है। पूरा वर्ड टू वर्ड पूरे पुराण को पढ़ के, सभी पुराण को उपनिषद को उन्होंने यूट्यूब पर MP3 ऑडियो ग्रुप में डाला है, वीडियो नहीं है, सिर्फ सुनने वाला है। तो वहीं से जानकारी हमको मिलती है। दोस्तों आप लोगों को भी यदि ये पुराण पढ़ना होगा, इसमें रुचि होगा, तो आप लोग सुनिएगा जरूर। हम आपको बता दूं, जब इसको लोड करके जब हमने सुनना शुरू किए थे तो हमारा अंदर आत्मा इसको स्वीकार नहीं करता था। जबरदस्ती हमने इसको सुना, हम जानते थे पुराण का ऑडियो है, इसको सुनने से भला ही होगा, बुरा नहीं होगा, तो जबरदस्ती हम सुनते रहे। आप लोगों को ये बात हम बता दूं दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। उन सारी परेशानियों के कारण हम 26 साल से हर रोज इस संसार को छोड़ने का प्रयास, यानी कि आत्महत्या हरने का प्रयास कर दिया। इस संसार को आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और 3 बीमारियों से हम जूझ रहे हैं और किसी भी बीमारी का इलाज हम अच्छी तरह से आज तक नहीं करा सके हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। इन सभी परेशानियों के कारण हम हर रोज 26 साल से इस संसार को छोड़ने का प्रयास करता था। मतलब समय से पहले इस संसार को हम छोड़ने का प्रयास करता था। सीधे शब्द में कहूँ तो आत्महत्या का हर रोज 26 साल से हम आत्महत्या करने का प्रयास करता था। अब मतलब हम नहीं करते थे, हमारे अंदर आत्मा में ऐसा लगता था, हमको कोई जबरदस्ती हमारे अगल बगल में खड़ा रह के ये फोर्स कर रहा है कि तू किसी तरह आत्महत्या कर ही लो। लेकिन हम हर रोज पूजा पाठ करते थे तो बाबा भोलेनाथ से कहते थे, हे बाबा भोलेनाथ किसी तरह आप हमको बचाइए, हमको आत्महत्या नहीं करना है, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद में उसका क्या गति होता है ये हम जानते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से। तो हर रोज विनती करते थे बाबा भोलेनाथ से, बाबा भोलेनाथ किसी तरह आप हमको बचाइए, किसी तरह आप अपने अभागा दास का शांति का कोई तो उपाय कीजिए कम से कम। तो 2021 में हमारे पिताजी परलोक सिधार गए। उनके बाद में हमारे गुरु का आगमन हुआ हमारे जीवन में, गुरु बम बाबा के। उसके बाद में गुरु बम बाबा ने हमको शिष्य के रूप में अपनाया। इसके बाद में महात्मा अशोक चौहान जी का ऑडियो हमको मिला मोबाइल में। नहीं तो एंड्रॉइड फोन हम 2010 से ही चलाते हैं, 2011 से। आज 2011 से लेकर 2021 के बीच में कभी नहीं आया ऐसा वीडियो हमारे पास। जब उसको सुनना शुरू किए, सुनने का इरादा नहीं होता था, तो वाल्मीकि रामायण पूरा सुन लिए। इसके बाद में 50% आत्महत्या करने का विचार दिलो दिमाग से निकल गया। और इसके बाद में जब मद्भागवत पुराण जैसे ही पूरा सुन लिए, हालांकि एक पुराण को सुनने में 3 महीना 4 महीना हमको लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है। तो जैसे ही मद्भागवत पुराण पूरा समाप्त कर लिए सुन के, वैसे ही 90% आत्महत्या करने का विचार दिलो दिमाग से निकल गया। इसके बाद में जो 10% थोड़ा बहुत बच गया था, अभी सऊदी में आके बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, अब वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, अब वो सब लोग मोह हमने त्याग दिया है। जिस जीवन में जो हमारा कर्तव्य अधूरा है उसी को पूरा करना है, और कर्तव्य पूरा होने के बाद में जोर शोर से भगवान का भजन में लगना है, यही हमारा इच्छा है। यही बात है दोस्तों, यहीं से हमको ये जानकारी मिलती है। ये जान के ये बात बता के, हम किसी को तकलीफ देने का इरादा हमारा नहीं है। अब ये बात बता के हम आप लोगों के साथ शेयर करने का इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आप लोग भी इसे पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो बिना पुराण पढ़े इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये पुराण को आपको लोड करके उसको MP3 बनाना पड़ेगा, सीरियल नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद में अच्छे से फोन में आपका चलेगा सीरियल बाय सीरियल। इसके बाद में सीरियल बाय सीरियल दीजिएगा तो 1 से लेकर 10 तक 3 जीरो लगाइएगा, 1 से लेकर 9 तक 3 जीरो लगाइएगा, और 10 के बाद में 2 जीरो, 10 के बाद में 1 जीरो लगाइएगा। तो ऐसे करके सीरियल बनाइएगा तो फोन में अच्छा से सीरियल चलेगा। यही बात है दोस्तों, ये पुराण के बारे में आपको सुनना होगा, जानना होगा, तो ये आप लोड कीजिएगा, MP3 बना के सुनिएगा, आपको भी मालूम हो जाएगा।
ये 18 पुराण को लोड करके MP3 बना के हमने पेन ड्राइव में रखा हुआ है। यदि हम घर में होंगे, किसी को चाहिए तो आके हमसे ले जा सकते हैं कॉपी करके। यही बात है दोस्तों, हम इसमें हमेशा लगे रहते हैं। हालांकि हम तो मूर्ख आदमी हैं, हमको ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन लगे सुन के बाद में दोबारा फिर से सुनते हैं। ये 1 घंटा का पुराण होता है ना, 1 घंटा का वो पाठ बनाया ना अशोक चौहान जी ने। किसी भी पुराण को, हर एक पुराण को 1-1 घंटा के पाठ में उन्हें बताया है। देवी भागवत पुराण है ना, 50 भाग या 52 भाग ऐसे ही है, और मद भागवत पुराण 70 भाग है। तो 1 घंटा के पाठ को सुनने में हमको 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है। हम पीछे कर करके बराबर सुनते रहते हैं। ये बात है दोस्तों, आप लोग यदि इसके बारे में जानना होगा, सुनना होगा, तो ये लिखिएगा यूट्यूब में जाकर जो जिस पुराण को आपको सुनना होगा उस पुराण का नाम लिखिएगा। जैसे आपको वाल्मीकि रामायण सुनना है तो वाल्मीकि रामायण ऑल पार्ट बाई अशोक चौहान ऐसे लिखिएगा तो उसका चैनल आ जाएगा, वहां से आप सुन सकते हैं। हम किसी से पैसे लेके किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इसको सुनने से हमारे जीवन में लाभ हुआ है, नया जीवन मिला, इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी सुनिएगा, आप लोगों को भी भला होगा। ये बात है दोस्तों, महात्मा अशोक चौहान जी जहाँ भी है आज खुश रहे, उनके बाल बच्चा खुश रहे। हालांकि हम तो बहुत गरीब आदमी है, ये वीडियो यदि उनके पास पहुंचता है तो हम उनसे क्षमा मांगना चाहेंगे, क्योंकि पुराणों का जानकारी देने वाला गुरु ही होता है। तो हम अपने महात्मा अशोक चौहान जी गुरु जी से क्षमा मांगते हैं। गुरु जी, हम आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, ये वीडियो यदि आपके पास पहुंचता है तो आप हमको क्षमा कर दीजिए। आपकी वजह से हमको एक आपके इस अभागे अभागे शिष्य को नया जीवन मिला है। आप जहाँ भी रहे खुश रहे। आपने पुराण पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके जो यूट्यूब पर डाला है, आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। आपके बाल बच्चे खुश रहे बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से। अच्छा तो मित्रों, आप लोग यदि हमारी वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी हम आप लोगों के पास लेके आता रहूं। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।